अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। फिर जो ट्रांसप्लांटेशन की 4 बुनियादी अक़साम है उनके बारे में भी हम मुख्तसरन बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि जब कोई सेल, टिश्यू या एक अर्गन एक ही जानदार कि जो जिस्म होती है एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर देना, या जो दो मुख्तलिफ जानदार होती है उनकी अजसाम के माबैन मुख्तलिफ सेल्स, टिश्यू या अर्गन का मुंतकिल कराना, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसप्लांटेशन। उम्मीद है कि इसकी जो डिफिनीशन है आपके जहन में आ चुका होगा। अब प्यारे दोस्तों, ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है इसकी बुनियादी 4 अक़साम है। जो सबसे पहला किस्म है उसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप एक ही इंसान के जिस्म के एक हिस्से से सेल, टिश्यू जो है ना वो ले लेते हो और उस ही इंसान के उसी जिस्म के दूसरी जगह में मुंतकिल करा देते हो। मिसाल के तौर पर आप हेयर जो है ना जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है ना ट्रांसप्लांट करना चाहते हो, तो इसी को हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। जो दूसरा किस्म होता है ट्रांसप्लांटेशन का उसको हम सिंजेनिक ग्राफ्ट कहते हैं। सिंजेनिक ग्राफ्ट का मतलब होता है कि हम जब भी जिस्म का एक हिस्सा, चाहे सेल, टिश्यू या अर्गन हो, वो दो ऐसे लोगों की माबैन जो है ना ट्रांसप्लांट करना चाहते हो जो कि दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों जो है ना वो ट्विन्स हो। तो ट्विन्स के माबैन अगर हम चाहे कि एक सेल, टिश्यू या अर्गन जो है ना ट्रांसप्लांट कर दे, तो इसी को हम फिर सिंजेनिक ग्राफ्ट कहते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे अपने जिस्म के हिस्सों की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है या जो जेनेटिकल आइडेंटिकल जो ट्विन्स होती है उनके माबैन अगर ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसके अंदर रिजेक्शन का तस्वुर भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो MHC मॉलिक्यूल होता है वो सेम होता है। हम आते हैं ट्रांसप्लांटेशन की जो तीसरा किस्म है एलोग्राफ्ट की तरफ। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम एक सेल, टिश्यू या अर्गन दो ऐसे जानदारों के दरमियान जो है ना ट्रांसप्लांट करना चाहते हो जो कि दोनों एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हो। मिसाल के तौर पर इंसान है तो इंसान का जो स्पीशी है वो तो सेम है। अगर दो इंसान आ जाए और ये जो दो इंसान है इनका जो है ना जेनेटिकली आइडेंटिकल होना बिल्कुल नहीं है। अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो फिर तो सिंजेनिक ग्राफ्ट होता है, मगर जब जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, ट्विन्स नहीं है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो है ना जब अर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो इसको फिर हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। अब हम आते हैं सबसे आखिरी वाली की तरफ और वो होता है ज़ीनोग्राफ्ट। ज़ीनोग्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम अर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं मगर वो जो जानदार होते हैं उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ के साथ होता है। मिसाल के तौर पर एक जो है वो इंसान है, ह्यूमन है, और दूसरा जो है वो मंकी है या पिग है वगैरह। अगर हम पिग या मंकी से हार्ट जो है ना वो इंसान को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फिर इसी को हम ज़ीनोग्राफ्ट कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास जो एलोग्राफ्ट है इसमें भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है, क्योंकि इसमें जो है ना MHC मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है, और इसी तरह जो हमारे पास ज़ीनोग्राफ्ट होता है इसमें तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि स्पीशी ही डिफरेंट होती है। तो इस वजह से तो जो है ना तकरीबन 100% जो है ना वो रिजेक्ट होता है। तो यही थी कुछ अहम बातें ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटेशन के जो 4 बुनियादी अक़साम है उनके बारे में। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।